नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। लालू प्रसाद यादव की जब 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा था तो उस दिन जो बिहार का सियासत है वो अलग दिशा में जा रहा था। 73 जन्मदिन के लिए जहां राजद के समर्थक, राजद के कार्यकर्ताओं ने बर्थडे विश के लिए पोस्टर लगाया था, वहीं कई ऐसे भी पोस्टर निकल कर आए थे जिसमें लालू प्रसाद यादव के 73 संपत्ति का जिक्र किया गया था। लगातार तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी पर तंज कसा जा रहा था। कई ऐसे प्रॉपर्टी की बात की जा रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि आखिर तीसरा बेटा कौन है। लगातार जिस तरीके से जेडीयू हमलावर हो रही थी राजद पे, अब जानना बेहद ज़रूरी है कि 73वां जन्मदिन समाप्त हो गया, चुनाव की तैयारी हो रही है और जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगे राजद पर 11 तारीख को, उसके बाद अब राजद की क्या तैयारी है और जिस तरीके से मंत्री नीरज कुमार, ललन सिंह लगातार तेजस्वी यादव पे हावी हो रहे हैं, उसके बाद राजद का अगला स्टैंड क्या होगा, राजद इन तमाम विषय को कैसे देखती है। लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर जिस तरीके से जेडीयू ने हमला किया, पोस्टर लगे, पोस्टर पर कई सारे विवाद हुए। 73वें जन्मदिन पर 73 प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया। ललन सिंह, नीरज कुमार लगातार हावी होते जा रहे हैं राजद पे। देखिए, जितने प्रॉपर्टी का जनता के सामने लोग समर्पित किया, ऑफिस के सामने लगाया, ये तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, ये दिखाया हुआ संपत्ति है। लेकिन इस तरह नीचे जाके राजनीति करना, किसी के संपत्ति को सार्वजनिक करना, ये एकदम हम मानते हैं कि एकदम गिरी हुई राजनीति है। ठीक है, लालू जी के जब सपोर्ट में माननीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो करप्शन की तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि आप स्वयं जो है नीतीश कुमार जी चल के लालू जी के यहाँ गए, पैर छुए, दही का तिलक लगाया और मुख्यमंत्री बने। तो ये तो बताना चाहिए था कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या टिप्पणी, कौन सी टिप्पणी की थी, वो लोग बताते नहीं। तो ये बेकार की बातें हैं कि जाके आप संपत्ति को सार्वजनिक कीजिए। जब मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके सहयोग से बने हुए हैं, तो ये सब कहना बेकार है। मंत्री नीरज कुमार लगातार वार कर रहे थे, लेकिन अब ललन सिंह भी मुखर होकर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और पूरे राजद खेमे पे हमलावर हो रहे हैं। देखिए ललन जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि नीतीश जी के साथ हमेशा रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ दूरी उनकी बनी थी। किसान सम्मेलन में उन्होंने किया था, जदयू पार्टी भी छोड़ दी थी। तो हमको याद है कि गांधी मैदान में उन्होंने भाषण दिया था कि भाई नीतीश जी का जो पेट में जो है दांत है, उनका कहा हुआ था। दांत का मतलब अब क्या हम नहीं जानते, लेकिन वो कहे थे कि वो इतने बड़े सर्जन हैं कि नीतीश जी के जितने पेट में दांत है सब सर्जरी कर के हम बाहर निकाल देंगे। ये तो उनका वक्तव्य था। तो ये तो बताना चाहिए था ललन जी को कि हमने नीतीश जी के बारे में क्या कहा कि उनके पेट में दांत है और सर्जरी करके निकालेंगे। कौन सी राज वो जानते हैं नीतीश जी का, वो बात उनको बताना चाहिए था। उनका खुद का बयान। आज नीतीश जी के बारे में क्या करते, इन लोगों के बात का क्या वैल्यू है। ललन सिंह अगर जवाब देते हैं तो क्या नीतीश कुमार बैकफुट पे रहेंगे, जिस तरीके से पेट की दांत की बात कर रहे थे? कुछ तो बात है, कुछ तो रहस्य है। कहते भी हैं कि हम इनके सब राज जानते हैं और हम रहे हैं, वो मेरा क्या कर लेंगे। राज तो बात है। राज लगातार जेडीयू खोल रही है राजद की, आप लोग भी खोलिएगा ये वाला राज। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। 15 साल नरसंहार, खाली यही बोलते। आप क्या किए बताइए ना। आपने जनता के लिए कितने हॉस्पिटल बनाया, कितने विद्यालय बनाया, कितने विश्वविद्यालय बनाया, ये तो बताइए। आप बताते हैं आप कितने हज़ार करोड़ का म्यूजियम बनाया, पटेल भवन बनाया, स्टेडियम बनाया। आपने, इस सरकार ने 3-4 कंपनियों को बिहार में बेच दिया। आप उसकी जांच होनी चाहिए। तो अपनी बात नहीं बोलते हैं, 15 साल की याद दिलाते हैं, तो बेकार की बात है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।